नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मधु कांकरिया जी की लिखी कहानी खोज। निराशा में बहते मन को थामने के लिए उस शाम मैं कोलकाता की सबसे बड़ी किताबों की दुकान न्यूमैन्स चली गई। बहुत दिनों से कुछ भी अच्छा पढ़ा नहीं था, इसलिए कुछ अच्छा पढ़ने की बेताबी थी। पर जैसे ही अंदर घुसी, आंखें झटका खा गईं। क्या गलत दुकान में घुस गई? वहां किताबों के बजाय साड़ियां टंग रही थीं। बाय वन गेट वन की कूल कूल दुनिया थी। वहां के किसी कर्मचारी से पूछा तो उसने पलटकर मुझे ही डपट दिया। कितने दिनों के बाद निकली हैं आप घर से? क्या मतलब? मतलब इस कायाकल्प को साल भर से ऊपर हो गया। ओह नो! निराश मन और दुखी हो गया। इतनी पुरानी और इतनी बड़ी इकलौती किताबों की दुकान, समय को अपने भीतर समाये कागजों की एक परिचित पुरानी गंध, इसे बंद नहीं होना चाहिए था। मेरी सांत्वना के लिए जैसे एक कोने में कुछ किताबें और पत्रिकाएं भी उपेक्षित सी पड़ी थी, पर अब वह किताबों की नहीं, साड़ियों और कपड़ों की दुकान थी। कुछ भी हो, अभी मैं घर नहीं लौटने वाली। आगे पीछे यूं ही बेमकसद चलने लगी। सचमुच इन सालों में कोलकाता थोड़ा बदल गया था। चेहरा वही था, बस मेकअप चढ़ गया था। सड़कें और लोग वैसे ही थे, पस्त हाल, लेकिन दुकानें और गाड़ियां बढ़ गई थीं। शहर की दीवारें मोबाइल कंपनियों के विज्ञापन से रंगी हुई थीं। इन विज्ञापनों से टक्कर ले रहे थे पेप्सी और कोका कोला के भीमकाय विज्ञापन, जो बस अड्डों, ट्रॉम अड्डों, दुकानों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर हर जगह धूप और हवा की तरह मौजूद थे। एकाएक दिखी सामने से आती मिनी बस, जो नीम तल्ला घाट की ओर जाने वाली थी। मैंने हाथ दिखाकर उसे रोका और उसी में चढ़ गई। मन किया शमशान घूमने का। छोटी उम्र में हिम्मत नहीं कर पाई थी जलती चिता को देखने की। रास्तों का भी पूरा ज्ञान नहीं था, घर वाले जाने भी नहीं देते थे। आज मौका था। बस में जैसे ही घुसी, एक महिला आरक्षित सीट खाली हुई। राहत की सांस ले उस पर बैठने ही लगी थी कि देखा, एक अधेड़ अपने 8-9 वर्षीय विकलांग लड़के को कंधे पर लेकर थका हारा बेजान सा खड़ा था। अरे अभी तक किसी ने उसे अपनी सीट क्यों नहीं दी? जाने कब से इतनी जानलेवा उमस में बेटे को लिए खड़ा है बेचारा। कल देखा था एक आदमी सड़क पर घायल पड़ा था, सब देख रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। इतने मानवीय बंगाली, दुनिया को सुंदर बनाने वाले बंगाली, क्या होता जा रहा है इन्हें? क्यों बदल रहा है इनका भी मानवीय चरित्र? फिर उगने लगे सवाल। उफ! गर्दन को झटक इशारे से उन्हें बुलाया मैंने और सीट पर बिठाया। पुराने काले कंबल सा नीम तल्ला, और उसके एक तरफ एक चौड़ा खुला नाला, और उसके दूसरी तरफ काले नीले पॉलीथीन की सहायता से बनी स्याही के काले धब्बों सी फैली बस्तियां, मच्छर, धूल, गर्द, प्लास्टिक के कचरे, बदबू और गंदगी से बजबजाती बेशुमार बस्तियां, धुंधलाती मानव आकृतियां, धूल में रेंगते चूजों और कुत्तों के बच्चों से खेलते काले, नंगे, फूले पेट और कमजोर हाथों वाले बच्चे, चप्पल की जगह बिस्लरी की खाली बोतलों को रस्सी के सहारे पैरों से बांधे एक युवक, तकिए की जगह ईंट को सिरहानी लगाए एक किशोर, छोटी सी रेलवे लाइन और उसके पार दाहिनी तरफ शमशान घाट, पुलिस थाना, 3-3 घाट, 2 विद्युत घाट और एक कठोर टुल्ली यानी लकड़ी से जलने वाली चिताओं का घाट, जहां इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। शायद लकड़ी की चिता महंगी थी और समय भी ज्यादा लेती थी, इसलिए यहाँ सिर्फ एक जलती हुई चिता थी। पीछे बहती गंगा, एक कतार में बनी छोटी छोटी दुकानें, फूल, अगरबत्ती, मिट्टी की हाड़ी, नारियल से लेकर चॉकलेट, बिस्किट, समोसा, मिठाई, चाय, सभी बिकते हुए। एक तरफ जीने के सामान, दूसरी तरफ मृत्यु की मणिकड़िका। समय की धारा से कटे उन क्षणों को देखा। उसका चित्त चेतना और मन पर जो प्रभाव पड़ा वह वर्णनातीत था। जीवन की स्थूलताओं से पीछा छुड़ाने के लिए एक बार यहाँ अवश्य आना चाहिए। मन के सारे विकारों, दुराग्रहों और राग द्वेष को जलाती चिता। देखती कुछ और सोचती कुछ, और मैं विद्युत घाट की ओर बढ़ने लगी। फिर देखा किसी लावारिस लाश के अंतिम संस्कार के लिए सड़क के एक ओर खड़ी चांदी सी चमकती हिंदू सत्कार समिति की गाड़ी, जिसके पारदर्शी शीशों से झांक रहा था गाड़ी के बीच चिरनिद्रा में लीन मुर्दा। विद्युत घाट बाहर कंप्यूटर के पर्दे पर देखा जा सकता था कि कौन सी भट्टी चालू है। एक कतार में करीब 7-8 भट्टियां, बीच में लोहे की जालियों से बने बड़े बड़े दरवाजे,
हर कतार में रखे मुर्दे अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में। वहीं देखा एक हाई फाई युवा मुर्दा, मुर्दों को घेरे ढेर सारे स्वजन। घी चुपड़ी दे, कोई ललाट पर चंदन का लेप कर रहा था तो कोई उसके कफन पर बुरादे जैसी कोई चीज बुरक रहा था। करीब आधे घंटे तक चलते रहे सभी नीक-चार। फिर वहीं उसके पुत्र, नहीं उसके भाई ने 4-5 जलती पतली पतली लकड़ियों से उसके मुंह पर मुखाग्नि दी और फिर तुरंत ही इस रस्म को पूरा कर अपने रुमाल से उसके होठों और पास की जगह को पोंछा। यह दृश्य भी बहुत ही मार्मिक था। अब शव तैयार था विद्युत भट्टी में भेजने के लिए। फिर शव को उठाया गया। उसे उठाते ही जैसे शरीर का कोई हिस्सा कटकर अलग हो रहा हो, वैसे ही उसकी पत्नी, माँ बाप और परिजन चीख मार मार कर रोने लगे। फिर राम नाम सत्य के उद्देश्य के साथ ही मृत शरीर को विद्युत भट्टी के बाहर लगे लोहे के तख्ते पर रखा गया। यह लक्ष्मण रेखा थी। स्वजन को यहीं रोक दिया गया था। हम इस पार, वह उस पार, आगे की यात्रा उसे अकेले ही तय करनी होगी। फिर वहां के कर्मचारियों ने बटन दबाया और खरामा खरामा शव भट्टी के अंदर। यह ठीक वैसे ही था जैसे एमआरआई के लिए किसी व्यक्ति को मशीन के अंदर स्वचालित यंत्र द्वारा घुसाया जाता है। उन क्षणों जब उस शव को विद्युत भट्टी में घुसाने के लिए उठाया गया, मुझे लगा जैसे उस मृत व्यक्ति की जगह मैं लेटी हूँ, अकेली, अपने सारे लेखा जोखा के साथ, अपने सभी पाप और पुण्यों के साथ, अपने सभी प्रियजनों को, दुश्मनों को पीछे छोड़ते हुए जीवन की अंतिम सच्चाई का सामना करने के लिए अनंत के सामने अकेली। मन को शांत करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए शमशान घाट से लगे बरामदे में आ गई। सामने बहती गंगा, मेरे साथ वह युवती भी थी जो उस मृत शव के पास खड़ी थी, जिसे विद्युत भट्टी के भीतर ले जाया जा रहा था। कौन थे वे? हठात मेरे मुंह से निकल गया। वे मेरे पड़ोसी थे बाबुलदा। बोलते बोलते उसका गला भराया था। क्या हुआ था? कैंसर। ईश्वर किसी को न दे, मौत तो आनी ही है, पर कैंसर का मरीज हर पल मौत के खौफ में कांपता, मौत के साथ रहता, अपनी मौत को सामने साइन बोर्ड की तरह लिखा हुआ देखता है। मुझे मरना है। कब हुआ था? कब पता लगा? तांत की सफ़ेद साड़ी के आंचल से आंखें पोंछती हुई बोली वह। करीब 2 साल पहले। क्या होता है कैंसर? आप यूं ही समझिए कि कैंसर एक प्रकार का जंगली पौधा होता है जो हठात आपकी ज़मीन पर तेजी से फैलने लगता है, और जो उपयोगी पौधे हैं बॉडी के लिए उनको आपके देह की ज़मीन से बाहर करता जाता है। अब आप क्या करेंगे? आपको तो अपनी देह ज़मीन को बचाना है, तो पहले तो आप उसे तुरंत आगे बढ़ने से रोकेंगे, उस ज़मीन को सील करेंगे, बल्कि जितनी ज़मीन प्रभावित है उससे भी थोड़ी आगे तक की ज़मीन को सील करेंगे। फिर उन जंगली पौधों को जड़ सहित उखाड़ेंगे। तो यह तो हुआ सर्जरी, जिसे हम कहते हैं कि ट्यूमर को निकाल दिया। बाबुलदा की भी अतड़ियों में ट्यूमर था। सबसे पहले 1 फुट अतड़ी काटी गई। उसके बाद आप उस जमी को भी जला देंगे, जिसमें कोई अदृश्य बीज भी बचे हों तो वो भी जल जाएं, और आसपास का प्रभावित इलाका भी कीटाणु मुक्त हो जाए। तो यह हुआ कीमोथेरेपी। उसके बाद भी और भी सावधानी के लिए आप उस जमीन पर ही एसिड डाल देंगे, जिससे संभावना एकदम ही मर जाए। तो यह हुआ रेडिएशन। यह लोकल होता है। एक लंबी सांस खींची उसने और फिर कहने लगी, बड़े ही रंगीन तबीयत के थे दादा, सारे इंद्रधनुषी रंगों से सारोबार थी जिंदगी। जीवन में, प्यार में, रसुख में, सभी जगह ऊंची उड़ान। घड़ी पहनते तो रोलेक्स की, जो 30-40 हज़ार से कम की नहीं थी। धूप वाला चश्मा पहनते तो 10-15 हज़ार से कम का नहीं। 5-6 लाख की एक नग की हीरे की अंगूठी अलग से ही दमकती थी तर्जनी में। घर के ड्राइंग रूम की सजावट में करोड़ों खर्च कर दिए। नेपोलियन बोनापार्ट की तरह गुरूर में गर्दन ऊंची कर सब रिश्तेदारों को, दोस्तों को दिखाते थे सजावट। हर महीने पार्टी। लेकिन जैसे ही पता लगा कैंसर का, सारे रंग, सारे अलंकरण झड़ गए। जैसे जीवन की सच्चाई से रूबरू होने पर सिद्धार्थ का मन बदल गया था, दादा भी एकदम बदल गए थे। शुरू शुरू में तो स्वीकार ही नहीं कर पाए सच्चाई को, और जब पता लगा बस कुछ साल ही बचे हैं, तो एकदम ही बदल गई दिनचर्या। अय्याश से एक पवित्र आत्मा बन गए। अधिक से अधिक मनुष्य होने की कोशिश में लग गए। कुछ दिन तो इतने सदमे में रहे कि अपना प्रिय अखबार आनंद बाजार पत्रिका तक पढ़ना छोड़ दिया। कपड़े तक सिलवाने बंद कर दिए।
धीरे धीरे सदमे से उभरे तो पूरे दमखम के साथ लग गए जिंदगी को संवारने में, परिवार की हिफाजत में। चौथी कीमियोथेरेपी के बाद झड़ते बाल और अपना बेनूर चेहरा देख मन इतना खराब हुआ कि दर्पण में शक्ल तक देखना बंद कर दिया था। अब बस दुख और अफसोस रह गया कि सारी जिंदगी झूठ और दिखावे से घिरा रहा। जिंदगी का नक्शा काश पहले दिख जाता तो जिंदगी की इतनी फिजूल खर्ची नहीं होती। आज सब कुछ वैसा ही था, बस समय नहीं था। गंगा की लहरों को देखते देखते दार्शनिक अंदाज में कहना जारी रखा उन्होंने। उनको बिना देखे विश्वास करना मुश्किल था कि ये वे ही खूबसूरत बाबुल्दा थे जो घर में कभी दिखते ही नहीं थे। वे अब घर छोड़ मुश्किल से कहीं बाहर जा पाते थे। जो पहले सिर्फ अपने लिए सोचते थे, वे अब कीमोथेरेपी की पीड़ा और वक्त की टिक टिक सुनते सिर्फ अपनों के लिए सोचने लग गए थे। लम्हे लम्हे का हिसाब रखते। जिस पत्नी को कभी सुना नहीं, अब दिन रात उसी को सुनते और उसी के लिए सोचते थे कि कैसे इसे सुरक्षित कर जाऊं, कितनी एफडी कर जाऊं। दिन रात पत्नी को हिसाब समझाते। पत्नी के लिए दूसरा वर देखना भी शुरू कर दिया था। जाते जाते भी कह गए थे, तुम्हें अवार भी है कोरे ने वे, तुम दूसरा विवाह कर लेना। कहते भी थे कि अपनी पत्नी को पतिहीन संतानहीन देखते हुए कैसे मैं इस पृथ्वी से विदा ले सकता हूँ। यह तो बऊदी ने कसम दिलाई कि वे जाने से पहले संतान का मुख उन्हें दिखा दें। पहले तो बाबुल्दा नहीं माने, पर कुछ तो संतान का मुख देखने की खुद की अभिलाषा और कुछ मौत के मुंह में जाने से पहले पत्नी की इकलौती इच्छा डॉक्टर से सलाह कर वे राजी हो गए। और ईश्वर का करिश्मा देखिए कि साल भर के भीतर बेटा भी हो गया। मौत की छांव में नवजीवन का अंकुर, ऐसा ही कहा था दादा ने। और उसके भी साल भर बाद तक जीवित रहे बाबुल्दा। जीवित क्या रहे, जिंदगी को निगलते रहे। सच मौत के पास खड़ा अकेला आदमी जिंदगी को शिद्दत से प्यार करता है। हर रविवार बेटे को घुमाने ले जाते। चेष्टा रहती कि ऐसी जगह ले जाएं कि उसके साथ गुजरे कुछ लम्हे उनकी स्मृति में टंगे रहें। ढेरों तस्वीरें खिंचवाते उसके साथ। पर 10-11 महीने की नन्ही जान क्या तो याद रखे, बस तस्वीरें गवाह हैं। वे डॉक्टरों से अक्सर कहते थे कि प्लीज़ मुझे अपनी एक्सपायरी डेट के बारे में बता दीजिए, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को प्लान कर सकूं। यदि मेरे पास 5 साल का समय है तो मैं अपने व्यापार में ध्यान दूंगा, और यदि मेरे पास सिर्फ साल भर है तो मैं अपने परिवार और ईश्वर के साथ समय बिताऊंगा, और यदि मेरे पास सिर्फ 6 महीने या उससे भी कम है तो मैं महीने भर के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगा। पर अफसोस डॉक्टर निश्चित रूप से कुछ भी नहीं बता पाए, और 2 साल के इस दौरान भी वे न जी पाए न मर पाए। वे बस बायोप्सी, टेस्ट, स्कैन, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बीच झूलते रहे। घर वाले पंडितों और ज्योतिषियों के चक्कर लगाते रहे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप और माँ काली को पूजा देते रहे। जब जब चित्त उखड़ जाता, वे लाइफ आफ्टर डेथ शीर्षक किताब पढ़ते रहते। धर्म, भाग्य और दर्शन में शांति ढूंढते रहे। और अंतिम दिनों में तो उनकी जर्रा जर्रा बिखरी देह जैसे एक जिंदा एक्सरे बन गई थी। बोलते बोलते नम हुई आंखों को साड़ी के कोर से पोंछा उसने। सामने बहती गंगा पर एक नज़र डाली, एक दीर्घ सांस खींची। कुछ खामोश पल। आपकी उनसे क्या अक्सर बात होती थी? हाँ, एकदम शुरू में तो लगभग हर शाम। हम उन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते थे। उन्हें दिनों दादा ने बहुत ही मार्मिक बात कही थी, जिनके समक्ष अपनी हैसियत का दिखावा करने के लिए करोड़ों खर्च किया, वे ही आज तरस खाते हैं मुझ पर। रहता हूँ करोड़ों के फ्लैट में, लेकिन भीतर एक खंडहर के सिवाय कुछ नहीं है। उफ, कितना गुमान था अपनी जवानी, पैसे, ताकत, व्यापारिक ऊंचाइयों और दमकते रूप पर। एक बार चेहरे पर एक फुंसी उगाई थी तो मैं अपने साले की रिसेप्शन की पार्टी में नहीं गया कि ऐसे चेहरे के साथ क्यों जाऊं। पर कैंसर ने बता दिया क्या हूं मैं, क्या है यह रूप, क्या है शरीर। गंदे कपड़े का एक फटा चिथड़ा भर, और यह देह दर्द, गर्द और गुबार का एक दरिया भर। सही है कि जिंदगी जब हाथों से फिसलने लगती है तभी समझ में आता है। बोलते बोलते वह बार बार घड़ी देख रही थी। घंटे भर का समय दिया था विद्युत भट्टी वालों ने, जो शायद पूरा होने वाला था। मैंने फिर कुरेदा तो उसने बड़े ही रहस्यमय अंदाज में कहा, कई बार मुझे लगता है कि बाबुल्दा और बऊदी की शादी कैंसर के चलते बच गई। दोनों के बीच मोहब्बत इस हादसे के बाद ही पनपी थी, क्योंकि कैंसर ने बाबुल्दा की दृष्टि ही बदल दी थी, और दृष्टि के बदलते ही उनकी सृष्टि भी बदल गई। मुझे ताज्जुब था, कहने को तो पड़ोसी, पर कितना कुछ जानती है।
आखिर पूछ ही डाला मैंने। आप इतनी बात कैसे जानती हैं? वह हंस पड़ी। उदासी का अक्स भी शामिल था उसमें। दरअसल बाबुलदा ने घर में बहुत ही बोल्ड चेहरा ओढ़ा हुआ था, क्योंकि घर में सभी उनसे छोटे थे। माँ बाप बूढ़े हो चले थे, उनसे कुछ भी बोलकर हल्के नहीं हो सकते थे। तो मेरे पति के पास अक्सर वे अपने को खोल देते थे, अपना दुख, अपना डर, अपना अफसोस, सब कुछ। बऊदी को भी मैं ही मिलती थी, उनकी हम उम्र। बऊदी ने ही कहा था एक बार, कैंसर ने तुम्हारे दादा की भीतरी सुंदरता खिला दी। मौत का सामना कैसे किया उन्होंने? यह मेरा आखिरी सवाल था। एकदम शुरू में तो कहते थे मुझे डर लगता है मरने से, लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था वे मौत के खौफ से बाहर निकल मानसिक रूप से खुद को तैयार कर रहे थे। 2.25 साल उन्होंने ठीक ठाक निकाल दिए, लेकिन कैंसर लीवर में भी फैल गया था। फिर एक दिन एकाएक उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ गया था। तब उन्हें फिर हॉस्पिटल ले गए। इस बार हालत गंभीर थी, उनके अंग काम नहीं कर रहे थे, मल्टी ऑर्गन फेलियर, यही बताया था डॉक्टरों ने। बाबुलदा भी समझ गए थे। वे अब और पैसों की बर्बादी नहीं चाहते थे। उनकी चेतना में भी अब जीवन कम मृत्यु अधिक थी। इसलिए मृत्यु से 2 दिन पहले उन्होंने वेंटिलेटर सहित सारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटवा दिए और पत्नी से कहा, मैं तैयार हूँ, बस एक बार रोहित। बऊदी रोहित को लेकर आईं। बेटे को देखा तो आंखें भर आईं उनकी। उसे आखिरी बार चूमा और एक छोटा सा पत्र उसके नन्हे हाथों में थमाया। बऊदी ने उन्हें उनके प्रिय हिमसागर आम की एक फाक आखिरी बार चखानी चाही तो इनकार कर दिया। कितना कमाया पर अपने हाथों किसी को कुछ नहीं दिया था, और अब खाली हाथ जा रहे थे। उनकी माँ ने उनके हाथों को स्पर्श करा, कुछ रुपए दान कराए। कर दो बेटा, देना ही जिंदगी है। आंसू, प्रेम, आदर, माँ बाप का चरण स्पर्श, भाई बहन मित्र सभी का दुलार भरा स्पर्श, अंतिम इच्छा, अंतिम प्रणाम। भावनाओं से भरा आलिंगन उनके प्रति हम सब ने व्यक्त किया, क्योंकि अब उनकी इच्छा अनुसार सारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटने वाले थे। अब सिर्फ और सिर्फ मॉर्फिन था उनके साथ। उनकी माँ ने भी हिम्मत रखी और उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, शांति से जाओ पुत्र, हमें गर्व रहेगा तुम पर। आंसू भरी आंखों के साथ अंतिम बार हाथ जोड़े उन्होंने। ऊपर से शांत लेकिन भीतर डर या बेचैनी। होश रहते बऊदी का हाथ इतना कसकर पकड़ रखा था उन्होंने कि उनके हाथ दुखने लगे थे। आधे घंटे बाद ही मास्क और मॉनिटर सब बंद थे, सिर्फ मॉर्फिन था। वे निकल चुके थे अनंत की यात्रा पर। उनकी सांस बार बार लड़खड़ा रही थी। बऊदी लगातार उनके कानों में भजन गुनगुना रही थी। मॉर्फिन बढ़ा दिया गया था। दूसरे दिन वे अचेत हो गए और उसके अगले 8 घंटे बाद पिंजरा टूट गया, हंस उड़ गया था और आज बस 2 मुट्ठी राख। बोलते बोलते वह सिसक पड़ी थी। शायद बंगाल की माटी का प्रभाव, या कि शरद, टैगोर, विवेकानंद और रामकृष्ण का प्रभाव कि आम गृहिणी भी यहाँ जीवन के सत्य सत्य पर तत्व चिंतन से पीछे नहीं हटती थी। बाबुलदा की भस्म शायद भट्टी से निकल आई थी। दूर से देखा उन्होंने अपने लोगों को और हड़बड़ाती सी बोली, अच्छा अब चलूंगी, मेरे पास भी अब समय नहीं बचा है। वह यह जा वह जा, सोचती रही मैं कि कितना कुछ कह गई वह, जिसका नाम तक मैं नहीं जानती थी। सब कुछ से कुछ नहीं कि आँख मिचौली की कहानी, आसपास की आवाजें, गंगा की कलकल ध्वनि और आसमान में उड़ते परिंदों के साथ मिलकर एक रहस्यमय वातावरण की सृष्टि कर रही थी। जाने कितनी ही ऐसी कथाएं लिखी गई होंगी गंगा की इन लहरों पर। दूर क्षितिज पर डूबता रखता सूरज मुझसे आंख मिला रहा था और मुझे बता रहा था कि बाबुलदा की तरह मैं भी तो व्यतीत हो रही थी। इस एहसास ने मुझे गहरी उदासी से भर दिया इतना कि मेरी आंखें डबडबा रही थीं। कुछ बचा हुआ भी था, अगली सुबह की उम्मीद सा। आंखों में आंसू और मन में एक संकल्प उभरा, मैं जिंदगी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। यह वादा रहा मेरा तुमसे ओ जिंदगी। शायद मैं अपने को दोबारा खोज रही थी। अभी आप सुन रहे थे मधु कांकरिया जी की लिखी कहानी खोज।